इसमें दो बात आपको ध्यान रखना है। अगर बातें प्रेजेंट में है तो हम लोग क्या लगाते हैं, इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं, इज एम आर। लेकिन इसमें अभी हम ज्यादातर इज का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर यही सेंटेंस था रहता है, वाज वर रहता है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, वाज का इस्तेमाल करेंगे। समझ गए? और सब में इट इज या इट वॉज लगेगा। वाज नहीं क्या पढ़ेंगे, वॉज पढ़िएगा, वाज नहीं। समझ गए? अब देखिए कंपल्सन बताने का, जैसे देखिए आपको चाय पीने का मन नहीं है, बिल्कुल ही चाय पीने का मन नहीं है, लेकिन आपको कोई आदमी जबरदस्ती कर आज भर पी लिया ना, एगो चाय पिए से कुछ होगा, और गर्मा गर्म चाय और समोसा आ गया, ठीक है, चाय पीने का मन नहीं है लेकिन आप चाय पी रहे हैं, तो उस समय आप क्या बोलिएगा मन में कि चाय पीना मेरी मजबूरी है, बोलिएगा ना, चाय पीना मेरी मजबूरी है। तो क्या बोलेंगे, इट इज माई कंपल्सन टू टेक टी, इट इज माई कंपल्सन टू टेक टी, चाय पीना मेरी मजबूरी है, इट इज माई कंपल्सन टू टेक टी, चाय पीना मेरी मजबूरी है। लेकिन आप घर आ जाइएगा और आपसे कोई पूछेगा कि वहां गया तो क्या क्या हुआ, तो ओह चाय पिला दिया, कहे चाय तो तुम नहीं पीता था, तो उससे बोलेंगे ना इट वॉज माई कंपल्सन टू टेक टी, चाय पीना मेरी मजबूरी थी, वहां पे मना नहीं कर सके। समझे? तो जब बोलेंगे चाय पीना मेरी मजबूरी था पास्ट टेंस में, तो क्या हो जाएगा, इट वॉज, बाकी उसी तरह से रहेगा, इट वॉज माई कंपल्सन टू टेक टी, इट वॉज माई कंपल्सन टू टेक टी। समझ गए? फर्क समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए, उसी तरह से आपसे अगर पूछा जाए, जैसे आपको दे दिया आम खाने के लिए और आम खाने का मन नहीं है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि बताना होगा ये मजबूरी कि आम मजबूरी में आप खाएं, तो बताना है, तो कैसे बताएंगे, इट इज माई कंपल्सन टू ईट मैंगो। हाँ, इट इज माई कंपल्सन टू ईट मैंगो, इट इज माई कंपल्सन टू ईट मैंगो। देखिए एक बात जान लीजिए, इंग्लिश में हमेशा TO2 के बाद, चाहे कोई भी इंग्लिश हो, उसमें V1 आएगा। TO2 के बाद, यहाँ हर जगह देखिए TO2 के बाद V1, TO2 के बाद V1, TO2 के बाद V1। लेकिन जैसे ही अगर 2B आ गया तो उसके बाद हमेशा V3, जैसे yet to be taken, yet to be written, yet to be drunk, yet to be broken, yet to be opened, yet to be seen आ रहा है V3 सब में। yes, तो V3 आएगा। समझ रहे हैं सब लोग? चलिए, तो yet to be का बात अभी नहीं कर रहे हैं, ये कंपल्सन बताने के लिए। जैसे पढ़ना मेरी मजबूरी है, क्या होगा, इट इज माई कंपल्सन टू रीड या स्टडी। जाना मेरी मजबूरी है, आना मेरी मजबूरी है। आवाज नहीं निकल रहा, ठीक से क्लियरली बोलिए, सब लोग बोलिए बस, है ना। बोलना मेरी मजबूरी है, शादी करना मेरी मजबूरी है, नाचना मेरी मजबूरी है, इट इज माई कंपल्सन टू डांस। सोना मेरी मजबूरी है, कमाना का इंग्लिश, कमाना मेरी मजबूरी है। दवा खाना का इंग्लिश, दवा खाना मेरी मजबूरी है। सब लोग सीख गया? ठीक है, एक एक सब आदमी से पूछते हैं, देखते हैं बता पाता है कि नहीं। चलिए एक लाइन से इसे चलिएगा, चलिए बोलिए सर। पढ़ना मेरी मजबूरी है, इट इज माई कंपल्सन टू रीड द स्टडी, टू रीड द स्टडी। सीधी बोलिए, इट इज माई कंपल्सन टू स्टडी, हो गया, बात खत्म। चलिए नेक्स्ट बोलिए, आना मेरी मजबूरी है, इट इज माई कंपल्सन टू कम। हाँ नेक्स्ट, जाना मेरी मजबूरी है, इट इज माई कंपल्सन टू गो। हाँ लिखना मेरी मजबूरी है, इट इज माई कंपल्सन टू राइट। पढ़ना मेरी मजबूरी है, इट इज माई कंपल्सन टू स्टडी। बहुत अच्छा रविंद्र कुमार। चलिए
देखना मेरी मजबूरी है। कंपल्सन टू लुक, ठीक है। चलिए, बोलना मेरी मजबूरी है। It is my compulsion to स्पीक। speak. हाँ, बोलना का इंग्लिश मालूम था आपको? हाँ जी सर। हाँ, तो रुके क्यों बीच में? चलिए सर जी, नेक्स्ट। हाँ बोलिए ऋषभ। लिखना मेरी मजबूरी है। चलिए नेक्स्ट। सोना मेरी मजबूरी है। हाँ, इट इज माई कंपल्सन टू स्लीप। पानी पीना मेरी मजबूरी है। It is my compulsion to drink water. ड्रिंक वाटर। चलिए, कहानी का इंग्लिश, कहानी का इंग्लिश स्टोरी। लिखना मेरी मजबूरी है। बोलिए, कहानी लिखना मेरी मजबूरी है। हाँ, राइट स्टोरी। इट इज माई कंपल्सन टू राइट स्टोरी। थोड़ा क्लियरली बोलिए ताकि इसमें आवाज आ सके। चलिए नेक्स्ट बोलिए। आना मेरी मजबूरी है। It is my compulsion to come. हाँ, चलिए नेक्स्ट। जाना मेरी मजबूरी है। It is my compulsion to go. ओके नेक्स्ट। बोलना मेरी मजबूरी है। हाँ, चलिए नेक्स्ट। अब इधर से लास्ट से शुरू करते हैं। बताइए, लिखना मेरी मजबूरी है। It is my compulsion to write. नेक्स्ट। हंसना मेरी मजबूरी है। It is my compulsion to smile. लाफ, स्माइल, मुस्कुराना। चलिए, बोलना मेरी मजबूरी है। हाँ, इट इज माई कंपल्सन टू स्पीक। चलिए नेक्स्ट निक्की। खाना का इंग्लिश। हाँ, खाना मेरी मजबूरी है। It is my compulsion to हाँ, चलिए नेक्स्ट। पीना का इंग्लिश। ड्रिंक, जोर से बोलिए। पीना मेरी मजबूरी है। my compulsion to ड्रिंक, थोड़ा जोर से बोलिए। चलिए उसके बाद लिखना का इंग्लिश। राइट, लिखना मेरी मजबूरी है। my compulsion टू राइट। चलिए बहुत अच्छा। चलिए बोलिए, लिखना मेरी मजबूरी है। It is my compulsion to write. हाँ, चलिए। आना मेरी मजबूरी है। It is my compulsion to come. हाँ, चलिए नेक्स्ट बोलिए। जाना मेरी मजबूरी है। It is my compulsion to go. हाँ, ओके। बोलिए, पढ़ना मेरी मजबूरी है। It is my compulsion to read. हाँ, लेकिन ओके सीट डाउन। पढ़ना मजबूरी किसी का नहीं होना चाहिए, हम लोग बोलते हैं। और आप लोग थोड़ा सा लाउडली बोलिए, है ना, आवाज आना चाहिए बेधड़क।